आंखें किसी के दिल का हाल बिना कहे बता देती हैं। आप किसी की आंखें देखकर पता लगा सकते हैं कि वो खुश है या दुखी, वो रात को ठीक से सोया है या नहीं। अपने दोस्त की आंखें देखकर आपने कई बार उन्हें पकड़ा होगा कि तू रो के आ रही है ना, सच सच बता क्या हुआ। तो आंखें जो हैं वो कुछ नहीं छुपा सकती। आपके इमोशंस आंखों पर अपने आप आ ही जाते हैं। तो ये तो हुई इमोशंस की बात। इमोशंस के अलावा आपकी सेहत का हाल भी आपकी आंखों से साफ साफ पता लग सकता है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का लाइफस्टाइल सेगमेंट। हमारे आंखों के आसपास की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हमारे शरीर के दूसरे पार्ट की स्किन की तुलना में वो काफ़ी ज़्यादा पतली और डेलिकेट भी होती है। इसलिए चाहे वो इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस हों, उनका असर हमारी स्किन पर, स्पेशली आंखों के नीचे की स्किन पर बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिलता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से और कई बार ज़्यादा सोने की वजह से भी आपको आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नजर आने लगते हैं। आपको आपकी आंखों के नीचे बैग्स नजर आने लगते हैं, जिन्हें आई बैग्स कहा जाता है। आपको आपके आंखों के नीचे की स्किन ड्राई नजर आने लगती है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल, हमारे डेली सोने के रूटीन और इन सब पर डिपेंड करता है। आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स की। डार्क सर्कल्स क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, हमारी लाइफस्टाइल की वो कौन सी चीज़ें हैं जो डार्क सर्कल्स को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, और इसके अलावा क्या कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं जिन्हें करके आप इन डार्क सर्कल से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जब हम कभी भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी आंखों के नीचे ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाती है, या जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन सही से फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं, तो हमारी आंखें थकी हुई और टायर्ड नजर आने लगती हैं और धीरे धीरे उनमें पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। जब हम सोते हैं तो हमारे आंखों के आसपास की मसल्स रिलैक्स कर रही होती हैं। ये वो टाइम होता है जब हमारी पूरी बॉडी हील कर रही होती है। ऐसे में अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी या हम ठीक से सोएंगे नहीं, तो जो ब्लड सप्लाई है वो आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी और न्यूट्रिएंट्स वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से आंखों में पफिनेस और डार्क सर्कल्स ज्यादा नजर आने लगेंगे। डार्क सर्कल्स के लिए स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है वो कम रिलीज होता है, और ये हार्मोन अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, ये हार्मोन कम रिलीज होगा, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं डार्क सर्कल्स का एक रीजन बन सकता है। ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं या फिर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत देर तक कंप्यूटर पर अपनी नज़रों को गड़ा कर रखना पड़ता है, या आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, तो ऐसे में आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। ये स्ट्रेन पड़ने से आपकी आंखों के नीचे की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नजर आने लगते हैं। अगर आपको स्मोक करने की आदत है तो स्मोकिंग से भी आपके डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग करने से न सिर्फ आपकी आंखों के बल्कि पूरी स्किन पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन ज़्यादा थकी और डल नज़र आने लगती है। एजिंग प्रोसेस भी ऐसी स्किन पर ज़्यादा होती है। तो अगर आंखों की बात करें तो आंखों के नीचे की जो स्किन होती है वो बाकी स्किन की तुलना में कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को आपको सुधारना चाहिए। स्मोकिंग की अगर आपको आदत है तो उसको आपको कम करना चाहिए, बल्कि स्मोकिंग अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। एनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी। अगर आप एनीमिक हैं, आपके शरीर में खून की कमी है, तो ऐसे में आपको डार्क सर्कल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर जो है प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी तो स्किन सैगिंग, स्किन डलनेस और डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी आपको हो सकते हैं। क्रैश राइटिंग कर रहे हैं तो भी आपको डार्क सर्कल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि क्रैश राइटिंग करने से आपकी बॉडी पे सही से न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स जो है आपकी बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाएंगे और डार्क सर्कल्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कई बार हेरिडिटी की वजह से भी डार्क सर्कल्स ज़्यादा होते हैं।
हेरिडिटी यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है और आपने उनसे ये इनहेरिट किया है। अगर आपकी अपर और लोअर दोनों आईलिड में पिगमेंटेशन है तो ये हेरिडिटी डार्क सर्कल होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। एजिंग के साथ साथ आपकी स्किन का टेक्सचर और क्वालिटी दोनों चेंज होती है। आपकी स्किन लूज होने लगती है, ज़्यादा डल होने लगती है और ये डिफरेंस आपको सिर्फ आंखों के नीचे नहीं बल्कि पूरी स्किन पे नज़र आने लगता है। तो अगर पूरी स्किन डल नज़र आती है तो आंखों के नीचे की जो स्किन है वो और भी ज़्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा असर दिखाई देता है। कई बार आपको आंखों के नीचे ड्राइनेस, फाइन लाइन्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। इसके अलावा आंखों के नीचे की स्किन थिन होने लगती है, जिसकी वजह से जो स्किन के नीचे के ब्लड वेसल्स हैं वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं और उसके अंदर का जो ब्लड है उसकी वजह से भी कई बार आपको वो स्किन डार्क दिखाई देने लगती है। अगर किसी को एलर्जी है, नज़ला जुकाम ज़्यादा रहता है या आंखों में पानी बना रहता है या आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली, जलन हर समय रहती है, तो ऐसे में भी डार्क सर्कल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी आंखों के नीचे की स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिस वजह से पिगमेंटेशन जल्दी होने लगता है। डार्क सर्कल्स दो वजह से हो सकते हैं, एक तो पिगमेंटेशन और दूसरा आपके आंखों की स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके एक्सपैंड होने की वजह से या उन तक ब्लड सप्लाई ना पहुंचने की वजह से। इसलिए जो भी होम रेमेडी हम करें उसमें दोनों परेशानियों का सल्यूशन होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होम रेमेडीज हैं उनमें है टमाटर, खीरा, तरबूज और आलू, इनका रस। इनमें से किसी भी चीज का रस निकाल लीजिए और उसको आप चाहें तो फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा होने भी रख सकते हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हो सकता है आपको ऐसा करने की जरूरत ना भी पड़े, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कूलिंग इफेक्ट चाहते हैं तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद 2 कॉटन पैड लीजिए और उसे इस रस में डिप करके अपनी आंखों पर 15 से 20 मिनट के लिए रख लीजिए। ऐसा करने से इस जूस की जो ठंडक है वो आपके आंखों के पास की ब्लड वेसल्स को श्रिंक करेगा, आंखों को रिजुविनेट करेगा, जिसकी वजह से आपके आंखों के चारों तरफ जो डार्क सर्कल्स हैं वो धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। अगली रेमेडी बहुत सिंपल है, इसे आप कभी भी अपने घर पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए टी बैग्स। ज़रूरी नहीं है कि ये टी बैग्स फ्रेश ही हो, आप इस्तेमाल किए हुए टी बैग्स भी ले सकते हैं। इन टी बैग्स को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए जिससे कि ये ठंडे हो जाएं और उसके बाद इन टी बैग्स को अपनी आंखों पर रख लीजिए। कुछ देर अपनी आंखों पर इन्हें रखा रहने दीजिए। चाय में मौजूद कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट आपकी आंखों के आसपास के पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करेंगे। अब बात अंडर आई क्रीम्स की। मार्केट में कई तरह की अंडर आई क्रीम्स मौजूद हैं, लेकिन हम अपने लिए एक परफेक्ट अंडर आई क्रीम कैसे चुनें वो हम अब आपको बताएंगे। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ, अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ मार्केट में आपको अंडर आई क्रीम मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है अपने कंसर्न को समझना और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अंडर आई क्रीम सेलेक्ट करना। अगर आपके डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन की वजह से हैं तो विटामिन सी, नाइसिनामाइड और लिकोरिस आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप कोजिक एसिड की बनी हुई क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी मॉलिक्यूल्स तभी काम करेंगे अगर आपके डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन की वजह से हैं। अगर ब्लड वेसल्स की वजह से आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपको डेफिनेटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना होगा। लेकिन अगर आप ये सभी तरीके ट्राई कर चुके हैं, आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, आप स्ट्रेस कम लेते हैं, आपकी डाइट अच्छी है, आप हेल्दी डाइट लेते हैं और उसके बावजूद भी आपके डार्क सर्कल्स कम नहीं हो रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने डर्मेट से मिलना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे और आपकी परेशानी एक्चुअली क्या है डार्क सर्कल से जुड़ी हुई वो आपको बताएंगे। क्योंकि कई बार हमारी स्किन जो है हमें कुछ ऐसे साइंस देती है जो हमारी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन को दिखाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर में कोई न्यूट्रिएंट की कमी है या फिर किसी तरह की कमी है जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप तुरंत मिलिए। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। आप कॉमेंट करके भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी।